जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके मिथिलेश सर आपके सामने लेकर के आया हूँ जीके जीएस का शानदार क्लास, जो कि साथियों भारत के सभी एग्ज़ामों के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि अभी अभी बच्चों वर्तमान में एक वैकेंसी आया है बिहार पुलिस बच्चों, जो कि 18 मार्च 18 मार्च से साथियों फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। आप लोग ज़रूर फॉर्म फिलअप कीजिएगा, क्योंकि इसमें बच्चों टोटल अगर पोस्ट की संख्या जो है वो 19,800 प्लस पोस्ट हैं। तो उम्मीद करेंगे बच्चों कि जो बिहार वासी हैं वो हमारे साथ जुड़ करके बिहार पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। भारत के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं साथियों, उनकी तैयारी कर सकते हैं। जीके जीएस का यहाँ शानदार आपको प्रश्न बताया जाएगा और सभी प्रश्नों का निचोड़ बताया जाएगा। बच्चों, सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक अपने शेयर ज़रूर कर देंगे ताकि आपके दोस्त लोग भी पढ़ेंगे, और अपने भाई बहन के पास शेयर कीजिएगा जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जीके जीएस जो पढ़ना चाहते हैं। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। बच्चों, पीडीएफ अगर चाहिए क्लास का, सभी क्लासों का पीडीएफ साथियों आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से ज़रूर जुड़े, या तो फिर सर्च करें मोटिवेशन गुरु मिथिलेश और उस ग्रुप में जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा। बच्चों, लगभग 150 बच्चे अब तक ज्वाइन हो चुके हैं। आप लोग भी जुड़िए और जल्दी जल्दी बच्चों को जोड़िएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बच्चों, स्टार्ट करेंगे 26 नंबर प्रश्न से, क्योंकि इसके अगले क्लास में बच्चों, इसके जो पहले क्लास था उसमें हमने 25 प्रश्न बताया है और आज चलेंगे 26 नंबर प्रश्न से। प्रश्न कहता है कि रक्त के जमाव के लिए किस विटामिन की आवश्यकता है, बताइएगा। तो यहाँ तो वन लाइनर है बच्चों, लूसेंट का निचोड़ है तो वन लाइनर रहेगा ही। तो बच्चे कहेंगे कि वन लाइनर है सर, क्या करें। तो करना कुछ नहीं है बच्चों, आंसर आपको पता है वो आंसर बताइएगा, और नहीं पता है बच्चों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर लिखिएगा ताकि रिवीजन हो जाए और आपको याद हो जाए। तो रक्त जमाने के लिए साथियों, रक्त मतलब जानते हैं क्या होता है, ब्लड, खून होता है। ये थक्का होता है साथियों, विटामिन के की आवश्यकता होती है जमाव के लिए। अगर रक्त में पूछा जाए कि कौन सी धातु पाया जाता है, धातु होता है बच्चों जो कि आयरन धातु होता है, आयरन यानी कि लोहा, Fe, ठीक है। रक्त का जो रंग है वो लाल किसके कारण होता है, लाल होता है बच्चों रक्त का रंग, तो किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो रंग है वो लाल होता है। क्लियर हो जाएगा। कोई समस्या है बच्चों तो बताइएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला देखिएगा, होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। होयसलेश्वर का जो प्रसिद्ध मंदिर है साथियों वो हेलीबर्ड में है। कहाँ है, हेलीबर्ड में। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज कौन थे, तो हरभजन सिंह जो थे बच्चों वो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाले पहला भारतीय गेंदबाज थे। क्रिकेट का अगर आपसे जन्मदाता पूछ दिया जाए, जन्मदाता किस देश को कहा जाता है, तो इंग्लैंड को साथियों क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, तो एक टीम में बच्चों 11 प्लेयर होते हैं। कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। कोई समस्या साथियों बताइएगा। अगर क्रिकेट से संबंधित कुछ शब्द पूछ दिया जाए बच्चों, क्योंकि शब्द भी पूछ दिए जाते हैं कि LBW शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से हो जाएगा। कैच आउट साथियों किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। रन आउट पूछ दिया जाए, फ्री हिट पूछा जाए आपसे, नो बॉल पूछ दिया जाए, मेडन ओवर, ये सब क्रिकेट से संबंधित हो जाएंगे। क्लियर है। अभी अभी बच्चों आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025, आईसीसी चैंपियन
चैंपियन ट्रॉफी बच्चों बताइएगा कौन सा देश जीता। तो ये हमारा देश भारत जीता है। किसने जीता बच्चों? भारत जीता। इसके कप्तान कौन थे? तो कप्तान है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा बच्चों। T20 का कप्तान कौन है? T20 का कप्तान तो स्काई सूर्य कुमार यादव हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है बच्चों कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी साथियों, वो आपसे पूछा जाएगा कि कब लड़ा गया था। तो 1526 ईस्वी में फर्स्ट युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। सेकेंड युद्ध की अगर बात किया जाए तो 1556 ईस्वी में लड़ा गया। थर्ड युद्ध पूछ दिया जाए बच्चों तो 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। तो क्या सभी युद्ध याद रहेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध 1556, तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया। क्लियर है यहाँ तक? बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। द जंगल बुक पुस्तक का लेखक कौन है? द जंगल बुक पुस्तक के लेखक आप लोग बताइएगा। गोदान के लेखक, गोदान के लेखक आप लोग बताइएगा। पूस की रात, पूस की रात के लेखक बताइएगा। नमक का दारोगा, नमक का दारोगा। ये सभी पुस्तकों के लेखक आप लोग बताइएगा। द जंगल बुक पुस्तक के लेखक हैं रुडयार्ड किपलिंग। लेकिन ये तीनों जो पुस्तक हमने पूछा बच्चों, उनके लेखक हो जाएंगे प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएंगे, जो पूस की रात, नमक का दारोगा और गोदान के लेखक हो जाएंगे। क्लियर रहेगा? तो यहाँ तक बताइएगा सभी बच्चे। कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1757 में बताइएगा कौन सा युद्ध लड़ा गया? 1761 में बताइएगा साथियों। ऐसे आप अक्सर कहीं पढ़ते होंगे तो बताया जाता होगा साथियों कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764 में। फिर अगले प्रश्न पे आ जाते होंगे सर, लेकिन हम आपको निचोड़ के साथ बताएंगे। 1764 में हुआ तो 1757 वाला भी बताइए। तो यहाँ पे बच्चों प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का अगर आपसे युद्ध पूछ दिया जाए कि कब हुआ, तो यह साथियों 1757 में हुआ। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध, तृतीय युद्ध। ठीक है, क्लियर है साथियों यहाँ तक? अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं इसके समीप स्थित है। ऐतिहासिक एलोरा की जो गुफाएं हैं बच्चों, वो किसके समीप स्थित है? तो औरंगाबाद के समीप स्थित है। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष अमेरिका में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो विवेकानंद बच्चों 1893 ईस्वी में अमेरिका में विश्व धर्म संसद में भाग लिए थे। अगर हम पूछे बच्चों कि अमेरिका का संविधान, सबसे छोटा लिखित संविधान बच्चों, तो सबसे छोटा जो लिखित संविधान है, लिखित संविधान, यह अमेरिका का है। लिखित संविधान छोटा पूछे बच्चों तो अमेरिका। अगर बड़ा पूछ दिया जाए कि लिखित संविधान बड़ा किसका है, तो ये हमारे भारत का है। अमेरिका के संविधान में टोटल 7 आर्टिकल हैं और हमारे भारत के संविधान में टोटल 395 हैं, लेकिन अब हो गए हैं बच्चों 470 प्लस। भारत के संविधान में आर्टिकल कितने हैं? 470 प्लस है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुमारगुप्त के द्वारा साथियों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था किसने? जलाया किसने बच्चों? तो बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था? जला दिया था। और बनवाए थे कुमारगुप्त, जो कि गुप्त वंश के शासक थे। किस वंश के थे साथियों? गुप्त वंश के शासक थे। गुप्त वंश के अगर संस्थापक आपसे पूछ दिया जाए कि संस्थापक कौन है, तो श्री गुप्त हो जाएंगे। श्री गुप्त।
क्लियर है। अगला प्रश्न, सालारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद हो जाएगा सलारजंग संग्रहालय। ठीक है। अगला प्रश्न, अभी तक जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई परेशानी आ रहा होगा बच्चों वीडियो से तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सभी बच्चे। ये लूसेंट का निचोड़ है साथियों, यहाँ से अलग एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे आपसे। क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा था? तो चंद्रबरदाई ने साथियों पृथ्वीराज रासो को लिखा था। सेशन अच्छा लग रहा हो तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, दोस्तों तक शेयर करेंगे। गेट ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? मुंबई में बच्चों। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। 7 टापुओं, 7 टापुओं का अगर आपसे शहर पूछ दिया जाए किसे कहा जाता है तो मुंबई शहर को कहा जाता है। नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ? तो मिस्र की सभ्यता का बच्चों विकास हुआ। नील नदी आपको जो दिख रहा है यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व का बच्चों सबसे लंबी नदी नील नदी जो कि मिस्र देश में है। अगर केवल भारत का सबसे लंबी नदी पूछ दिया जाए तो गंगा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गंगा। विश्व का सबसे चौड़ी नदी पूछे बच्चों, चौड़ी नदी, तो ये हो जाएंगे अमेजन। अमेजन। ठीक है। क्लियर है तो आप लोग बताइएगा यहाँ तक साथियों। कोई समस्या हो तो सभी बच्चे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में बच्चों। बिहार में एक जगह पड़ता है सासाराम जहाँ पे शेरशाह सूरी का मकबरा है। शेरशाह ने जीटी रोड बनवाया। जीटी रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। ठीक है। अगला प्रश्न, एक मिनट बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित हो जाएगा दोस्तों। प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? तो पंचकुला में हो जाएगा। कोई समस्या आ रहा हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है मेरे भाई। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है आपसे पूछा गया है तो साथियों गोवा में हो जाएगा। गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा स्टेट साथियों, तो ये हो जाएगा आपका गोवा। और सबसे बड़ा राजस्थान है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है तो ये है पटना में स्थित है। कोई दिक्कत बच्चों? थिम्पू कहाँ की राजधानी है? भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाएगा। नेपाल का साथियों तो काठमांडू हो जाएगा। पर्वतीय नगर मसूरी स्थित है उत्तराखंड में दोस्तों। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में साथियों एक है आपका जिम नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क साथियों जो कि देश का सबसे पहला नेशनल पार्क है। ठीक है। अगला प्रश्न, एक मिनट साथियों देखिएगा। क्वेश्चन है कि घेंघा रोग जो है वो किसकी कमी से होती है? घेंघा रोग साथियों आयोडीन की कमी से होती है। अगर हम पूछे कि इंसुलिन 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 की कमी से कौन सा रोग होता है आप लोग बताइएगा। तो मधुमेह। मधुमेह रोग साथियों इंसुलिन की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है दोस्तों। विटामिन बी अगर पूछ दिया जाए उसकी कमी से कौन सी रोग होती है? तो बेरी बेरी हो जाता है। बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से अगर पूछ दिया जाए तो रिकेट्स हो जाएंगे, रिकेट्स।
क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक तो बताइएगा। इंसुलिन की कमी से आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो मधुमेह, आयोडीन की कमी से घेघा रोग, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। दोस्तों यहाँ तक कोई समस्या है तो ज़रूर बताइएगा। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। और जो राष्ट्रपति हैं ये भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होते हैं, फर्स्ट नागरिक होते हैं। अगर सेकंड नागरिक की बात कर दिया जाए तो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है प्रश्न, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर VR अम्बेडकर हैं साथियों, जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान का साथियों जनक अगर आपसे पूछ दिया जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। यह एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट आया प्रश्न आपका कि देश बंधु की उपाधि किसने दी थी? तो चित्तरंजन दास ने। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स है। और ये रहा आज का आपका लास्ट प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य राज्य के रूप में शामिल किए जाने वाला नवीनतम देश कौन सा था? तो दक्षिण सूडान था। यहाँ तक साथियों आप सभी को कोई भी परेशानी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप डेली सही समय से क्लास अटेंड करेंगे। अपना राय को बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। PDF के लिए हमने बोला कि टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ेंगे। और बच्चों पढ़ने के बाद एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए, हम उम्मीद करेंगे। तो आज यहीं तक रखेंगे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे शेरनियों।